अभी हाल ही में हमलावरों के द्वारा बलूचिस्तान में ज़बरदस्त या बहुत ही भीषण हमला किया गया जिसमें कई लोग जो है मारे गए। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है समन्वित, वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स, हमले। पाकिस्तान कैन नॉट टेक अ मिलिटरिस्टिक अप्रोच टू द बलूच कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष। तो पाकिस्तान जो है मिलिट्री अप्रोच यानी कि सेना का प्रयोग करना और बलूचिस्तान को कंट्रोल में करना, तो वही बात यहाँ पे की गई है कि आप पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि पाकिस्तान सेना का प्रयोग करके बलूचिस्तान में जो संघर्ष की स्थिति है उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब पाकिस्तान जो है इस अप्रोच को नहीं अपना सकता। पाकिस्तान के लिए ये अप्रोच जो है ठीक नहीं है। एवर सिंस द तालिबान, जब से तालिबान ने, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एवर सिंस द तालिबान रिकैप्चर्ड काबुल इन अगस्त 2021, कि अगस्त 2021 में जब से तालिबान ने फिर से काबुल को कैप्चर किया। यहाँ पे कैप्चर करने का मतलब है अपने कंट्रोल में ले लेना, अपनी पकड़ में ले लेना। तो कुल मिला के काबुल जब से, यानी कि 2021 से, अगस्त 2021 से जब से तालिबानियों के कंट्रोल में आया है काबुल, होस्टेड बाय पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस। तालिबान के लिए कहा गया है ये, होस्टेड बाय पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस। यहाँ पे होस्ट से मतलब है एक तरह से उपलब्ध कराना, कि भाई कोई भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वे उपलब्ध कराना। होस्टेड बाय पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस कहने का मतलब यह है कि तालिबान जिसे पाकिस्तान के सुरक्षा बलों का सपोर्ट रहा है। पाकिस्तान स्पेशली इन इट्स बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा provinces neighboring Afghanistan has seen a surge in terrorist attack। तो कुल मिला के तालिबानियों के द्वारा जब से काबुल कंट्रोल में आया है तब से पाकिस्तान में हमें क्या देखने को मिला है? पाकिस्तान में हमें ये देखने को मिला है, और ख़ास करके हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की, जो कि अफ़गानिस्तान के पास में है। तो पाकिस्तान ने तब से क्या देखा है जब से तालिबानियों के कंट्रोल में काबुल आया है? पाकिस्तान हैज़ सीन अ सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी, इंक्रीज़ इन टेररिस्ट अटैक। तब से पाकिस्तान ने देखा है कि आतंकवादी हमले जो हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, ख़ास करके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में, जो कि अफ़गानिस्तान की बॉर्डर के पास हैं। इन 2023 अलोन, सिर्फ 2023 में ही देयर वर ओवर 650 रिकॉर्डेड अटैक्स। देखो इतने तो दर्ज हुए हैं, अब जो दर्ज ना हुए वो तो पता नहीं कितने होंगे। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 2023 में ही 650 से भी ज़्यादा हमले जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, दर्ज किए गए हैं, विथ 23% अकरिंग इन बलूचिस्तान। और इन अटैक्स में से 23% जो है, अकर का मतलब है घटित होना, वो बलूचिस्तान में हुए हैं। विच, यहाँ पे विच आया है बलूचिस्तान के लिए। विच इज पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस बाय लैंड मास। लैंड मास का मतलब है ज़मीन का जो क्षेत्र है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। एंड अ हॉट बेड। हॉट बेड का मतलब होता है एक ऐसी जगह है जहाँ अनवांटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वे फल फूल रही हैं, ग्रो हो रही हैं। तो बलूचिस्तान जो है हॉट बेड है किसका? ऑफ सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब हुआ बगावत, सेपरेटिस्ट का मतलब हुआ अलगाववादी। तो कुल मिला के जो अलगाववादी ताकतें हैं, जो अलगाववादी बगावत है, वो सबसे ज़्यादा फलती फूलती रही है। कहाँ पर? बलूचिस्तान में। बट इवन इन दिस न्यू नॉर्मल,
तो कुल मिला के बलूचिस्तान जो है ना, एक तरह से ये नॉर्मल हो गया है वहाँ पे कि लगातार हम देख रहे हैं वहाँ अटैक्स हो रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी देखी जा रही है। तो ये एक नॉर्मल स्थिति वहाँ हो चुकी है। लेकिन इस नॉर्मल कंडीशन में भी मंडे वाज वन ऑफ द ब्लडिएस्ट डेज फॉर बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ये जो सोमवार का दिन था, वो दिन बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा खूनी है ना, बहुत ही ज़्यादा रक्तपात से भरा हुआ दिन था। यानी कि इस दिन ये जो अटैक हुआ वो बहुत ही भीषण था। ऑन द 18th डेथ एनिवर्सरी ऑफ नवाब अकबर बुख्ती, कि नवाब अकबर बुख्ती की 18वीं डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए, कौन है ये नवाब अकबर बुख्ती? अ बलूच नेशनलिस्ट लीडर किल्ड बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री इन 2006। तो ये जो अकबर बुख्ती हैं एक बलूच राष्ट्रवादी नेता थे जिनकी की हत्या कर दी गई, जिन्हें मार दिया गया। किसके द्वारा? पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा। कब? 2006 में। अब देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या थी? एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, कॉमा टू कॉमा। अब इस वाक्य को दोबारा देखो। ऑन द 18th डेथ एनिवर्सरी ऑफ अकबर बुख्ती सेपरेटिस्ट कैरिड आउट, अलगाववादी जो थे उन्होंने क्या किया? इस 18वीं डेथ एनिवर्सरी पे कैरिड आउट का मतलब होता है अंजाम देना। सेपरेटिस्ट अलगाववादी, अलगाववादियों ने अंजाम दिया किस चीज़ को? कोऑर्डिनेटेड अटैक्स अक्रॉस द प्रोविंस। अक्रॉस द प्रोविंस का मतलब है पूरे क्षेत्र में, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, है ना, पूरे क्षेत्र भर में। तो ये जो अलगाववादी थे इन्होंने क्या किया? इस पूरे क्षेत्र भर में समन्वित हमले किए, वेल ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स किए। द बलूच लिबरेशन आर्मी हैज़ क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनी डेथ्स। तो ये जो कई मौतें हुई, उन मौतों का जिम्मा किसने लिया है? क्लेम का मतलब है दावा करना, क्लेम रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी लेना। तो जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने इन मौतों का जिम्मा लिया है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, द सेपरेटिस्ट डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूटेड माइग्रेंट लेबर्स फ्रॉम पंजाब। सुरक्षा बलों ने ये बताया कि भाई जो अलगाववादी थे उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको जो है डैमेज कर दिया। एंड एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी को मार देना। माइग्रेंट लेबरर्स फ्रॉम पंजाब, कि पंजाब से जो प्रवासी मजदूर थे, है ना, उन्हें मार दिया। किन्होंने? सेपरेटिस्ट ने, अलगाववादियों ने। दैट से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की। द अटैक्स अकर्ड, अकर का मतलब है घटित होना, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान। यह बात कि बलूचिस्तान के विभिन्न हिस्सों में हमले हुए, ये तथ्य जो है इस चीज़ को दिखाता है। द ग्रोइंग रीच, बढ़ती हुई पहुँच, एंड कैपेबिलिटी, क्षमता, ऑफ द इंसर्जेंसी, कि जो बगावत है उसकी क्षमता और उसकी पहुँच जो है वो बढ़ती जा रही है। बुख्तीज डेथ एनिवर्सरीज हैव सीन वॉयलेंट इंसिडेंट्स इन द पास्ट, कि अकबर बुख्ती की जो मृत्यु एनिवर्सरी है ना, मृत्यु वर्षगांठ है, हैव सीन वॉयलेंट इंसिडेंट्स इन द पास्ट, कि पास्ट में भी बुख्ती की डेथ एनिवर्सरीज पे कई हिंसक घटनाएं हुई हैं। बट पाकिस्तान्स मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज वर कॉट ऑफ गार्ड ऑन अगस्त 26। देखो, कैच समवन ऑफ गार्ड, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति पे तब अटैक करना जब वो अलर्ट नहीं था। कैच ऑफ गार्ड का मतलब होता है कि भाई आप पकड़े गए जब आप अलर्ट नहीं थे, सजग नहीं थे, चौकन्ने नहीं थे। तो कुल मिला के पाकिस्तान की जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वे अलर्ट रहती हैं, लेकिन 26 अगस्त को वे ऑफ गार्ड पकड़ी गई, यानी कि वे इतनी ज़्यादा अलर्ट नहीं थी और ये हमले हुए। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें, पाकिस्तान हैज़ टेकन रथलेस मिलिटरिस्ट अप्रोच टुवार्ड्स द बलूच प्रॉब्लम, कि ये जो बलूच क्षेत्र की समस्या है
इस समस्या के संबंध में पाकिस्तान जो है उसकी अप्रोच कैसी रही है, कैसा दृष्टिकोण पाकिस्तान का रहा है। पाकिस्तान का दृष्टिकोण रहा है रथलेस। रथलेस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा असंवेदनशील, बहुत ही ज़्यादा असंवेदनशील। आपका रवैया जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है किसी के प्रति, उसको हम बोलते हैं रथलेस। मिलिटरिस्ट अप्रोच, यानी कि पाकिस्तान ने बलूच क्षेत्र के प्रति सैन्य अप्रोच, यानी कि वहाँ पे जब तब पाकिस्तान जो है सैन्य कार्यवाही करता रहा है। बलूचिस्तान डिस्पाइट इट्स वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, अब यहाँ ये कॉमा से बात हो रही है तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। डिस्पाइट इट्स वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्पाइट के बावजूद, वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की प्राकृतिक संसाधनों की संपदा के बावजूद, यानी कि बलूचिस्तान जो है इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है। बलूचिस्तान इज़ द कंट्रीज मोस्ट इम्पॉवरिस्ड रीजन। इम्पॉवरिस्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गरीब, बहुत ही ज़्यादा दरिद्र। कहने का मतलब है कि बलूचिस्तान जो कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज से समृद्ध है, इसके बावजूद भी बलूचिस्तान जो है देश का सबसे गरीब क्षेत्र है। पाकिस्तान हैज़ हिस्टोरिकली नेगलेक्टेड द प्रोविंस, पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से इस प्रांत को या इस क्षेत्र को जो है नेगलेक्ट किया है, इस क्षेत्र की उपेक्षा की है। पंजाब ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब की, जो कि पाकिस्तान का ही एक प्रांत है, पंजाब ऑन द अदर हैंड ग्रू टू बी इन्फ्लुएंशियल इन नेशनल पॉलिटिक्स, कि दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड कि भाई एक और तो बलूचिस्तान की उपेक्षा की गई, दूसरी ओर जो पंजाब प्रोविंस है ग्रू, उसमें ग्रोथ देखी गई है ना, टू बी इन्फ्लुएंशियल इन नेशनल पॉलिटिक्स, कि राष्ट्रीय राजनीति में पंजाब का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा। एंड इकोनॉमिकली प्रॉस्पर, और पंजाब जो है आर्थिक रूप से भी समृद्ध हुआ। लीडिंग टू का मतलब है कारण बनते हुए, तो पंजाब जो कि ग्रो हुआ, इन्फ्लुएंशियल बना नेशनल पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हुआ, तो जब ये चीज़ें हुई तो कारण बनते हुए, लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग एंटी पंजाब टेंडेंसी का मतलब है प्रवृत्ति, विद इन सेक्शंस का मतलब है समूह ऑफ द बलूच कम्युनिटी, तो जब पंजाब तो ग्रो करता गया और बलूचिस्तान जो है वो दरिद्र बना रहा, तो क्या हुआ, ये कारण बना किस चीज़ का, कि जो बलूचिस्तान की कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि बलूचिस्तान में जो भी सेक्शंस हैं, समूह हैं, उनमें एंटी पंजाब टेंडेंसीज जो हैं वे स्ट्रॉन्ग होती चली गई। दिस अलॉन्ग विथ द पुअर लिविंग कंडीशन, तो एक तो हो गया ये फैक्टर। दूसरी बात, अलॉन्ग विथ द पुअर लिविंग कंडीशन, की बलूचिस्तान क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस हैं, जो रहन सहन के मापदंड हैं, वे भी काफ़ी पुअर हैं, काफ़ी लो क्वालिटी के हैं। तो दो बातें हो गई कि भाई एक तो हो गया कि लोगों में एंटी पंजाब टेंडेंसीज बढ़ती चली गई, दूसरी बात जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है वहाँ की लिविंग कंडीशंस जो हैं वे भी काफ़ी पुअर हैं। तो इसको क्या किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, है ना, वाज एक्सप्लॉइटेड बाय द सेपरेटिस्ट, अलगाववादियों के द्वारा, टू ड्रम अप, ड्रम अप का मतलब होता है गैदर करना, प्राप्त करना, सपोर्ट फॉर देयर कॉज, तो अलगाववादी जो थे उनका जो कॉज था, यहाँ पे कॉज से मतलब है उनका जो इंटरेस्ट था, उनका जो मकसद था, तो अलगाववादियों ने अपने मकसद के लिए जो वहाँ के लोग थे उनको एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है यहाँ पे फ़ायदा उठाना, और इन लोगों का, उस क्षेत्र के लोगों का जो है सपोर्ट प्राप्त किया। दे ऑफन अटैक द फेडरल गवर्नमेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, प्राप्त करना, जैसे आप रिसोर्सेस प्राप्त करते हो। तो अलगाववादी जो हैं बलूचिस्तान क्षेत्र के, वे अक्सर वहाँ की जो संघीय सरकार है उस पर अटैक करते हैं, फॉर एक्सट्रैक्टिंग, निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, रिसोर्सेस, विदाउट ऑफरिंग एनी हेल्प टू द लोकल इकोनॉमी। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर अलगाववादियों के द्वारा अटैक किए जाते हैं। क्यों अटैक किए जाते हैं, वो इसलिए कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ से संसाधनों को निकाल रही है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है निकालना, कि जो सरकार है वो बलूचिस्तान क्षेत्र से संसाधनों को निकाल रही है, ऑफर का मतलब प्रदान करना, और बलूचिस्तान क्षेत्र की जो लोकल अर्थव्यवस्था है
उसकी कोई हेल्प गवर्नमेंट नहीं कर रही है। इस बात को लेकर सरकार पर अटैक किए जाते हैं। बलूच सेपरेटिस्ट हैव साइटेड, साइट का मतलब होता है हवाला देना, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखो जो बलूच अलगाववादी हैं वे इस बात का हवाला देते हैं, इस बात का उल्लेख करते हैं, किस बात का? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसके संबंध में अलगाववादी कहते हैं। विच गोज़ थ्रू द प्रोविंस, तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये कहाँ से गुजरता है? गोज़ थ्रू द प्रोविंस, ये बलूचिस्तान से होके गुजरता है। तो कुल मिला के ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको एक उदाहरण के रूप में अलगाववादियों ने कहा है कि ये क्या है, एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन है, ये बलूचिस्तान के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन है कि इस कॉरिडोर के माध्यम से सरकार की जो इकोनॉमी है वो तो ग्रो हुई, लेकिन जो बलूचिस्तान के लोकल्स हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी कोई हेल्प नहीं हुई। एंड टारगेटेड चाइनीज़ इंटरेस्ट, और जो अलगाववादी हैं, बलूच सेपरेटिस्ट हैं, उन्होंने निशाना बनाया किन्हें? चाइनीज़ इंटरेस्ट को, है ना, कि भाई ये जो चाइना के हित हैं उनको भी। द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, कि जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, हैज़ ऑल्सो फेल्ड टू एंगेज विथ द सिविल राइट्स मूवमेंट, कि इन बलूचिस्तान की बलूचिस्तान क्षेत्र में नागरिकों के अधिकारों को लेकर जो मूवमेंट चलाए गए, जो आंदोलन चलाए गए, उनके साथ भी पाकिस्तानी हुक्मरान ने एंगेजमेंट नहीं दिखाया, यानी कि उनके साथ भी बातचीत नहीं की सही तरह से। उदाहरण के तौर पे सच एज द बलूच यकजहती कमेटी। अब देखो ये एक कमेटी है यहाँ पे, है ना, बलूच यकजहती कमेटी, ये बलूच क्षेत्र के नागरिक अधिकारों के लिए काम करती है। विच ऑर्गेनाइज्ड सेवरल, अब ये जो कमेटी थी इसने जो है ऑर्गेनाइज किया सेवरल सिटिंग्स, सिटिंग्स का मतलब है कई बैठकें, इन इस्लामाबाद एंड बलूच सिटीज़ दिस ईयर। तो क्या किया गया इस कमेटी ने आयोजित की, कई बैठकें आयोजित की इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान में इस साल। टू ड्रॉ द अटेंशन का मतलब है ध्यान दिलाना, ऑफ द फेडरल अथॉरिटीज़, कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी सरकार हैं, प्रशासन है, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। टू किस और ध्यान आकर्षित करने के लिए? वाइड स्प्रेड, व्यापक, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, अब्यूज़ का मतलब है यहाँ पे दुरुपयोग करना, इन द प्रोविंस, कि जो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है बलूचिस्तान क्षेत्र में और ये बहुत ही व्यापक रूप से हो रहा है, तो इस बात के प्रति अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, सरकार का ध्यान दिलाने के लिए इस कमेटी ने कई मीटिंग्स इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में आयोजित की। सच एक्टिविस्ट्स वर ऑफन पेंटेड, लेकिन ये जो कार्यकर्ता थे जो कमेटी के माध्यम से काम कर रहे थे उनको इस रूप में चित्रित किया गया, पेंट का मतलब है यहाँ पे चित्रित करना, डिस्क्राइब करना, एज एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान के दुश्मन कहा गया। विच लेफ्ट द मिलिट्री विथ द ओनली ऑप्शन, और इस तरह से मिलिट्री जो थी वो इस हालत में छूट गई, यानी कि सिर्फ मिलिट्री जो है इस हालत में आ गई कि फिर उसके पास एक ऑप्शन रह गया कि वह अलगाववादियों के खिलाफ फोर्स का प्रयोग करे। देखो ये जो कमेटी थी, इस कमेटी के जो लोग थे उन्हें किस रूप में जो है देखा गया? उन्हें पाकिस्तान के दुश्मन के रूप में देखा गया। तो जब उन्हें पाकिस्तान के दुश्मन के रूप में देखा गया तो मिलिट्री जो थी फिर उसके पास एक ऑप्शन रह गया कि जो अलगाववादी हैं उनके अगेंस्ट फोर्स का प्रयोग करे। बट स्टेट वायलेंस हैज़ ओनली स्ट्रेंथन्ड द सेपरेटिस्ट, लेकिन राज्य के द्वारा जो हिंसा की गई उसके माध्यम से क्या हुआ है? सिर्फ जो अलगाववादी हैं वे और मजबूत हुए हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एज द लेटेस्ट अटैक्स अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना। जैसा कि हम देखते हैं क्या कि अभी हाल ही में ये जो हमले हुए हैं ये बताते हैं, क्या बताते हैं? ये हमले बताते हैं कि राज्य के द्वारा जो वायलेंस किया गया उसके माध्यम से अलगाववादी जो थे वे और मजबूत हुए। इफ़ पाकिस्तान इज सीरियस अबाउट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन इट्स लार्जेस्ट प्रोविंस यहाँ किसे कहा गया है? बलूचिस्तान को, कि यदि पाकिस्तान जो है अपने सबसे बड़े प्रोविंस में स्टेबिलिटी, स्थिरता लाना चाहता है और सिक्योरिटी, सुरक्षा लाना चाहता है, तो इट शुड टेक मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय, और एड्रेस का मतलब होता है समाधान। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? उपाय करने चाहिए।
किस बात के उपाय? समाधान करने के। द डेवलपमेंटल कंसर्न्स ऑफ द लोकल, कि बलूचिस्तान की जो लोकल जनता है उसकी विकास से जुड़े हुए जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चिंताएं हैं, उनका समाधान करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कुछ एक्शंस लेने चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए। और क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? स्टॉप द राइट्स वायलेशंस, कि नागरिकों के अधिकारों का जो उल्लंघन है उसे स्टॉप करना चाहिए। एंड एंगेज विथ, और शामिल होना चाहिए, एंगेज विथ द पीसफुल सिविल राइट्स वॉइसेस, कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर अधिकारों की बात किसी कमेटी के द्वारा या किसी मूवमेंट के द्वारा की जाती है तो उनके साथ एंगेजमेंट दिखाना चाहिए। टू रीसेट, रीसेट का मतलब है फिर से सेट करना। टाइस का मतलब है यहाँ पे संबंध। विथ द बलूचीस, बलूचीस आया है यहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों के लिए, कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ फिर से संबंधों को सही करने के लिए, उन्हें रीसेट करने के लिए जो पीसफुल सिविल राइट्स से जुड़ी हुई आवाज़ें हैं उनको सुनना चाहिए, जो अधिकारों का उल्लंघन है उसे स्टॉप करना चाहिए, और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनकी विकास से जुड़े हुए जो भी कंसर्न्स हैं उनका समाधान करने के लिए उपाय करने चाहिए, कदम उठाने चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।